आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और तमाम दुरूद व सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मोहसिन इंसानियत और वजह कायनात है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का एक और वेरी इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही अहम टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इक्वेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। आज हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमने एक ऐसी इक्वेशन ड्राइव करनी है जो हमें ये ज़ाहिर करे कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, फोर्स और मोमेंटम के दरमियान में रिलेशन क्या है। आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे कि रिलेशन क्या है इनके दरमियान। वो ये बताता है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। जब किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है। अब वो कहता है वो जो एक्सेलरेशन की मिकदार पैदा होती है, और कहता है एंड विद द इक्वल, वो किसके इक्वल होती है, इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो जो एक्सेलरेशन की मिकदार पैदा होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है। तो ये उसने रिलेशन बताया। देखना, मैं आपको ये थोड़ा सा गाइड कर दूं कि अगर ये हमारे पास एक F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए, ये फोर्स है हमारे पास, और मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, अब इसमें भी मैथ है, इसमें भी मैथ है, एक चीज रिलेट कर रही है। दूसरी चीज इसमें एक्सेलरेशन है, इसमें वेलोसिटी है, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन की जगह मैं ये देख सकता हूँ Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाय T। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो कहीं ना कहीं दोनों के अंदर रिलेशन मौजूद है, तो उस रिलेशन को हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन सबसे पहले लिखा जाएगा, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी एंड विद इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उस बॉडी के मोमेंटम के क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उस बॉडी के मोमेंटम के इक्वल होगा। अब आगे हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, कंसिडर अ बॉडी, लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है ऑफ मास m, जिसका मास m है, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, और इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है जो जिसका मास m है और इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है। लेट अ फोर्स, फर्ज करते हैं कि उस पर एक फोर्स लगती है, फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। अगर हमारे पास एक बॉडी m है, उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें पैदा होता है एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन पैदा होता है आगे वो कहता है लेट इट्स फाइनल वेलोसिटी, पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी vi, अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी vf होगी आफ्टर टाइम t। इफ, अब देखिए चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी आएगा जब बॉडी मूव करेगी तो उसके अंदर मोमेंटम पैदा होगा। मोमेंटम के अंदर हमने पढ़ा होगा P इज इक्वल टू एम वी, मास और वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसके अंदर डेफिनेटली मोमेंटम होगा। अब इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी है तो फाइनल मोमेंटम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ पी आई एंड पी एफ आर द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम रिस्पेक्टिवली, देन मैथमेटिकल फॉर्म एज वी नो, हमें पता है P इज इक्वल टू एम, मोमेंटम की इक्वेशन है, P मोमेंटम, M मास, V वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम के लिए क्या लिखेंगे, P i इज इक्वल टू एम वी आई। फाइनल मोमेंटम के लिए क्या लिखेंगे, P f इज इक्वल टू एम वी आर। अब चेंज इन मोमेंटम हो रहा है तो हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम। जब भी चेंज लिखा जाता है तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखा जाता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या है, एम वी एफ है, वो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट कर दी, माइनस की जगह माइनस, और इनिशियल मोमेंटम मेरे पास क्या है एम वी आई, वो मैंने यहाँ रिपोर्ट कर दी। हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब मोमेंटम में चेंज हो रहा है लेकिन किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से। तो उस टाइम को हमने इस पे रेट कराना है, इस पे डिवाइड करना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब रेट का लफ्ज आता है उसका मतलब है कोई चीज टाइम से डिवाइड हो रही है, तो हम टाइम से डिवाइड कर देंगे वो दोनों साइडों पे। इधर भी टाइम से डिवाइड कर दिया, इसको भी टाइम से डिवाइड कर दिया, और दोनों में से मास सेम था, मास मैंने क्या ले लिया कॉमन। देखे ना, वेलोसिटी चेंज होगी, मास तो चेंज नहीं होगा। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि मास डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस।
तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की तरफ जब हम जाएंगे तो मास चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। मास कॉमन ले लिया। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, vf माइनस v डिवाइडेड बाय t, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये मैंने लिख दिया a इक्वल टू vf माइनस vi, जैसे कि मैं पता है ये इसकी इक्वल होता है। हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, m के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा। अब दोबारा देखें तो m में किसकी इक्वल होता है, f के, f इक्वल टू m में होता है। अब इस m में की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, f, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम आ जाएगी, pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू f, या f इज इक्वल टू pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जब भी चेंज होता है ये डेल्टा की जो साइन होता है इसका मतलब होता है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल इसका मतलब होता है। अब यहाँ पे डेल्टा p भी लिख सकते हैं, pf माइनस pi की जगह डेल्टा p डिवाइडेड बाय t। तो यहाँ से आपके पास मोमेंटम का एक और यूनिट आ सकता है, यूनिट की हेडिंग मैंने बना दी, द यूनिट ऑफ मोमेंटम, ये पूरा लिखना जरूरी है। द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज डेल्टा p इज इक्वल टू ft, ये इक्वेशन मैंने p इधर में डिवाइड हो रखा था जाके मल्टीप्लाई हो गया, ft हो गया। अब फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, t का क्या है सेकंड, तो डेल्टा p यानी कि चेंज मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन सेकंड। नीचे नोट m है, एमसीक्यूज में ये आ चुका है, आप नीचे इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं। नोट क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये देखें, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये एमसीक्यूज में आ चुका है। तो आज के ये हमारा टॉपिक था इक्वेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपको समझ आ जाएगी, आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।